गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 17 दोहे के प्रश्न उत्तर और अभ्यास। तो हमारा पहला प्रश्न है बेटा, कबीरदास जी कैसे स्मरण को स्मरण नहीं मानते। जब मन परमात्मा का नाम लेते हुए चारों दिशाओं में भागता है तो कबीरदास जी इसे भक्ति नहीं मानते। सज्जन संपत्ति का संचय क्यों करते हैं? सज्जन व्यक्ति दूसरों के कार्य के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। चंदन विश्वव्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? इस पंक्ति का अर्थ है जहरीले सांप चंदन के वृक्ष से लिपटे रहने पर भी उस पर अपना जहर नहीं फैला पाते। आगे है, किस प्रकार के लोगों पर बुरी संगति का कोई असर नहीं होता। अच्छे स्वभाव वाले उत्तम प्रकृति वाले जो मनुष्य होते हैं उन पर बुरी संगति का कोई असर नहीं होता। रहीम जी ने विपदा को भली क्यों कहा है? रहीम जी ने विपदा को भली इसलिए कहा है क्योंकि उसी दौरान पता चलता है कि दुनिया में कौन हमारा हित सोचता है या अनहित, यानी कि कौन हमारी भलाई के बारे में सोचता है, कौन हमारी बुराई के बारे में सोचता है। कीचड़ युक्त जल को सागर की तुलना में श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? कीचड़ युक्त जल को सागर की तुलना में श्रेष्ठ इसलिए कहा गया है क्योंकि कीचड़ का पानी पीकर छोटे छोटे जीव जंतु भी तृप्त हो जाते, लेकिन सागर से सारी दुनिया प्यासी ही लौट आती है। आगे दोहों के भावार्थ लिखने हैं बेटा। रहीमन वे नर मर गए जो कुछ मांगन जाही, उनते पहले वे मुये जिन मुख निकसत नाही। तो जो मनुष्य किसी के सामने हाथ फैलाने जाते हैं वे मृतक के समान हैं, मरे हुए के समान हैं, और वे लोग तो पहले ही मरे हुए हैं जिनके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता, अर्थात जो मांगने पर भी साफ इनकार कर देते हैं। धनी रहीम जल पंख को लघु जिए पियत अघाए, उदधी बढ़ाई कौन है जगत पियासो जाए। अभी भी बताया था मैम ने कि रहीम जी कहते हैं कि कीचड़ का जल धन्य है जिसे पीकर छोटे छोटे जीव जंतु अपनी प्यास बुझाते हैं। उस समुद्र की क्या तारीफ करें, क्या बड़ाई करें जहां से सारी दुनिया प्यासी लौट जाती है। आगे अभ्यास के प्रश्न है बेटा। दूसरों के हित के लिए संपत्ति कौन जुटाता है? सज्जन। सर्प कौन से पेड़ पर लिपटे रहते हैं? चंदन के पेड़ पर। ऐसे लोग जिनके पास वस्तुएं होते हुए भी दूसरों को देने से मना कर देते हैं वे किसके समान है? मरे हुए के समान। आगे मिलान करना है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचही सुजान। हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही। आगे है शब्दकोश में से हमें क्रम में लिखना है शब्दों को। काज, तरवर, दया, दिस, प्रकृति, विपदा, सुमिरन। आगे वर्ण विच्छेद करना है हमें। संपत्ति स अम प आ त ई संपत्ति। मांगन म आ ग अ न अ मांगन। प्रकृति प र अ क री त ई प्रकृति। उदधि उ द अ ध ई उदधि। आगे मानक रूप लिखने हैं बेटा इनके। सरवर तालाब, थोड़े थोड़े, निकसत निकले, माटी मिट्टी, काज काम, उनसे उन्नते उनसे, पियासो प्यासा, मोए मुझे। वीडियो को देखकर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने, अभ्यास कंप्लीट करना है। कुछ डाउट रहते हैं तो मैम लाइव क्लासेस में क्लियर कर देंगे। ओके, बाय क्लास।